अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें कुछ पार्ट्स हैं। तो ये क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स। तो पहला क्वेश्चन दे दिया 5 to the power 2x + 3 = 1। फिर से सिंपल, या तो एक पावर से इक्वल कर लूँ और या तो बेस इक्वल कर लूँ। तो यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, तो इसको 1 को 5 की कुछ पावर में लिख सकते हैं क्या? आंसर है बिल्कुल, कि 5 to the power अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो लिख सकता हूँ इसको इक्वल्स टू 5 to the power 0, क्योंकि किसी की भी पावर ज़ीरो क्या होती है, 1 हो जाती है। तो अब मुझे क्या मिल गया, जब बेस बराबर तो एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर सकते हैं। 2x + 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -3/2। तो डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। कोई समस्या होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हालांकि इसमें अभी क्या ही समस्या आएगी। ठीक है, चलते हैं अब सेकंड पार्ट पे। हम्म, तो सेकंड पार्ट क्या है, 13 to the power√x = 4 to the power 4 - 4 to the power 4 - 6। अभी ऐसा लग रहा होगा ना आपको, ये कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 13 to the power√x है, इट मीन्स कि हो ना हो ये भी कहीं ना कहीं 13 के ही फॉर्मेट में आने वाला है, तभी तो इक्वल करना होगा कुछ। फिलहाल देख लेते हैं। 13 to the power√x = 4 to the power 4 क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 256, 256 -3 to the power 4, 3 3 9 3 27 3 81, 81 हो जाएगा, -6। तो 256 -81 -6 यानी कि 256 -87। तो 256, 169 कितना आ जाएगा, 13 to the power √x = 169। अब क्या किसी को याद है 169 किसका स्क्वायर है? यस, 13 का स्क्वायर। ठीक है, मिल गया ना बेस सेम। 13 to the power √x = 13 स्क्वायर। तो जब बेस बराबर तो पावर इक्वल कर सकते हैं। √x = 2, तो x की वैल्यू चाहिए। जब दोनों साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, x = 4। ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं, √3/5 to the power x + 1 = 125/27। तो दिख रहा है ये 5 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, लेकिन इधर 3/5 है, इधर तो 5/3 का होल क्यूब, यानी कि घुमाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए घुमा देते हैं। क्या हो जाएगा, 3/5 होल टू द पावर x + 1 = 5³/3³ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5/3 का होल क्यूब। अब मुझे 3/5 बेस तो बराबर ही करना है ना, तो इसको मैं बराबर कर सकता हूँ आराम से। 3/5 अगर मैं कर दूँ तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर -3 हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब इससे निपटते हैं। ये क्या है, √3/5 है, और यहाँ पे 3/5 पावर -3 है। ठीक है, तो ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अरे भाई, √5 का मतलब होता है 5 होल टू द पावर 1/1/2 होता है। ठीक है, तो अगर ये है तो इट मीन्स कि 3/5 टू द पावर 1/2, और होल टू द पावर कितनी है हमारे पास, x + 1 है, इक्वल्स टू 3/5 होल टू द पावर -3 है। अब तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई कर देगा, 3/5 होल पावर 1/2 x + 1 = 3/5 पावर -3। इसी लाइन में कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या बेस बराबर पावर्स इक्वल हो जाएंगी, 1/2 x + 1 = -3। अब ये 2 क्या जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, -6 हो जाएगा। तो x + 1 = -6। तो x = ये +1 इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि -6 -1 -7। ये आपका आंसर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट है। √4 होल टू द पावर 2x + ½ = 1/32। ठीक, 4 है और इधर 32 है, रिलेशन फिर से समझ में आ गया। क्या हो जाएगा, ये 4 टू दी पावर क्या होगा, पहले 1/3, और उसकी पावर क्या हो जाएगा, 2x + ½ = ये क्या हो जाएगा, 1/2 टू दी पावर 5। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसी लाइन में कर देता हूँ।
अब क्या होगा, ये मुझे 2 की पावर 5 मिल रही है और ये 4 है, तो ये तो 2 में बदल सकता है 2 की पावर में, लेकिन ये 4 में बदल नहीं सकता। तो इसको चेंज कर लेते हैं, 2 स्क्वायर होल टू द पावर 1/3 और 2x+½ इक्वल्स टू 2 टू द पावर -5 कर दूं, पहले से ही सतर्क। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा 2a/3 हो जाएगा ये पावर, 2 पावर 2/3 होल टू द पावर 2x+½ इक्वल्स टू 2 टू द पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तो 2 पावर 2/3 इंटू 2x+½ इक्वल्स टू 2 टू द पावर -5। बेस सेम, पावर फिर से बराबर, 2/3 2x+½ इक्वल्स टू -5। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू देखो निकालनी होती है जब हमको, या किसी की भी वैल्यू निकालनी होती है XYZ, तो उसको हमको अकेला करना पड़ता है। और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो हमको सबसे पहला काम धीरे धीरे एक एक चीज, एक एक नंबर्स को दूसरी साइड लेके जाना है। फिलहाल 2/3 है, ब्रैकेट से बाहर, पहले इसको निपटा लिया जाए। तो ये 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 2x+½ इधर लिख के -5 इंटू 3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, तो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -15/2। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हाफ बच रहा है, इसको भी इधर ले जाइए। 2x इक्वल्स टू -15/2, प्लस का हाफ इधर जाएगा तो माइनस का हाफ, -15/2 होता है -7.5, -8, यानी कि -½ -8 मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिला, यानी कि 2 LCM हो गया ना, तो -15 -1 -16/2 यानी कि -8। तो 2x इक्वल्स टू -8 हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -8/2 यानी कि -4। तो x की वैल्यू -4, ये आपका आंसर। ठीक है, थैंक यू।